डेटा भेजते हैं। प्रत्येक कम्युनिकेशन सिस्टम के 4 मूल तत्व होते हैं जो निम्न हैं। सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने के उपकरण। ये कंप्यूटर या विशेष कम्युनिकेशन उपकरण हो सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल, यह मैसेज को वहन करने वाला वास्तविक माध्यम होता है। ये एक केबल अथवा वायरलेस हो सकता है। कनेक्शन उपकरण, ये सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने वाले उपकरणों और कम्युनिकेशन चैनल के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करता है। ये मैसेजों को पैकेटों में बदलते हैं जो कम्युनिकेशन चैनल से होकर गुजरते हैं। डेटा भेजने की विशेषताएं। डेटा ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन, ये वे विधियां हैं जो सूचनाओं को भेजने तथा प्राप्त करने के उपकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। यह कम्युनिकेशन चैनल से होकर भेजे जाने वाले, उदाहरणार्थ जब आप कोई ईमेल भेजते हैं तो आपका कंप्यूटर सूचना भेजने का उपकरण होगा। आपका मोडेम कनेक्शन उपकरण होगा जो मैसेज को संशोधित करेगा ताकि वो कम्युनिकेशन चैनल अर्थात टेलीफोन लाइन से सुचारू रूप से गुजर सके। मैसेज किस प्रकार संशोधित हुआ और भेजा गया, इसका वर्णन डेटा भेजने की विशेषताओं में होगा। सूचना प्राप्त करने वाले लक्ष्य पर एक अन्य मोडेम इसे पुनः संशोधित करता है ताकि मैसेज सूचना प्राप्त करने के उपकरण अर्थात दूसरे कंप्यूटर पर दिखाई दे सके। कम्युनिकेशन चैनल, आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल प्रत्येक कम्युनिकेशन सिस्टम का आवश्यक अंग होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने उपकरणों को भौतिक कनेक्शन जैसे तार अथवा केबल से जोड़ा जाता है। दूसरी श्रेणी वायरलेस होती है। भौतिक कनेक्शन में सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने के उपकरणों को जोड़ने के लिए ठोस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इनमें टेलीफोन लाइनें, कोएक्सियल केबल तथा फाइबर ऑप्टिक केबल शामिल है। टेलीफोन लाइन में सैकड़ों तांबे की तारों से बने हुए ट्विस्टेड जोड़ा किसी दीवार पर लगा दिया जाता है जहां आप अपना फोन और कंप्यूटर प्लग कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल उच्च आवृत्ति के ट्रांसमिशन केबल होते हैं तथा इनमें तांबे का एक ठोस कोर होता है। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल टेलीविजन सिग्नलों को भेजने के साथ ही किसी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल कांच की पतली ट्यूबों के द्वारा प्रकाश के पलनों के रूप में डेटा भेजते हैं। कोएक्सियल केबल की तुलना में फाइबर ऑप्टिक केबल हल्के होते हैं। कोएक्सियल केबल की तुलना में डेटा भेजने में ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने के उपकरणों को जोड़ने के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है। इनमें तार या केबल जैसे ठोस पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। वायरलेस कनेक्शनों में प्रयोग की जाने वाली प्राथमिक तकनीकें इंफ्रारेड, ब्रॉडकास्ट रेडियो, माइक्रोवेव तथा सैटेलाइट है। इंफ्रारेड में कम दूरी पर सूचनाएं पहुंचाने के लिए इंफ्रारेड प्रकाश किरणों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसलिए सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने वाले उपकरण आपस में साफ दिखने चाहिए। इसका सर्वाधिक प्रचलित उपयोग नोटबुक जैसे किसी पोर्टेबल उपकरण या पीडीए से किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर डेटा भेजना है।
ब्रॉडकास्ट रेडियो वायरलेस उपकरणों से संपर्क के लिए रेडियो सिग्नलों का प्रयोग करता है। सेलुलर टेलीफोन तथा अनेक वेब इनेबल्ड उपकरण टेलीफोन कॉल करने और इंटरनेट से जुड़ने के लिए ब्रॉडकास्ट रेडियो का प्रयोग करते हैं। कुछ यूजर वेब से संपर्क के लिए अपने नोटबुक या हाथ में आ सकने वाले कंप्यूटरों को सेलुलर टेलीफोन से जुड़ते हैं। ज्यादातर वेब इनबिल्ड उपकरण वाईफाई अर्थात वायरलेस फिडेलिटी नामक मानक का पालन करते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। माइक्रोवेव सीधी रेखाओं में चलती हैं तथा इसलिए तुलना में कम दूरी तक भेजी जा सकती है। माइक्रोवेव किसी शहर की दो बिल्डिंगों के मध्य या किसी बड़े कॉलेज प्रांगण में डेटा भेजने का एक अच्छा माध्यम है। लंबी दूरियों के लिए तरंगों को माइक्रोवेव डिश या एंटीना युक्त माइक्रोवेव स्टेशनों द्वारा भेजा जाता है। ब्लूटूथ कम दूरी का एक वायरलेस मानक है जो माइक्रोवेव का प्रयोग करता है। ब्लूटूथ एक नई तकनीक का नाम है जो भविष्य में हमारे द्वारा मशीन के उपयोग के तरीके को बदल देगा। हम अपने ऑफिस, घर और अन्य जगहों में केबल की बड़ी संख्या को देखते हैं। अक्सर हमें यह समझने में काफी मुश्किलें होती है कि कौन सी केबल कहां जाती है। ब्लूटूथ निश्चित रूप से केबल के स्थानांतरण की तकनीक है जिससे इस समस्या का हल मिल सकता है। एरिक्सन द्वारा प्रारंभ किया ब्लूटूथ एक छोटा और सस्ता रेडियो चिप है जिसे कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन आदि में लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN तैयार करता है और 30 फीट से ज्यादा दूरी में मौजूदा दो उपकरणों के बीच सूचना को आदान प्रदान करने के लिए जुड़ने के तरीके को प्रदान करता है। इसका लक्ष्य इंटरनेट और अन्य कंप्यूटरों के बीच सरलता से डेटा का आदान प्रदान करना है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव प्रसारण स्टेशनों के समान पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगाते हुए सैटेलाइटों का प्रयोग करते हैं। सैटेलाइट धरती पर एक ट्रांसमीटर से दूसरे तक माइक्रोवेव सिग्नलों का विस्तार और प्रसारण कर सकते हैं। इनका प्रयोग भारी मात्रा में डेटा को भेजने और प्राप्त करने में किया जा सकता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS यूनाइटेड स्टेट्स के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया 24 सैटेलाइटों का नेटवर्क है जो लगातार पृथ्वी पर स्थान संबंधित सूचनाएं भेजता है। GPS उपकरण उस सूचना का प्रयोग उपकरण की भौगोलिक स्थिति की गणना करने में करते हैं। GPS उपकरण कुछ वाहनों में नेविगेशन संबंधी सहायता उपलब्ध कराता है। कभी कभी इन्हें नक्शा दर्शाने के लिए एक मॉनिटर के साथ लगाया जाता है तथा स्पीकरों के साथ ड्राइवर को बोले गए निर्देशों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आइए कम्युनिकेशन चैनलों की संक्षिप्त जानकारी देखें। कनेक्शन उपकरण। हमने देखा है कि कनेक्शन उपकरण सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने वाले उपकरणों तथा कम्युनिकेशन चैनल के मध्य संपर्क सूत्र का काम करते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन का अधिकतर काम टेलीफोन लाइनों पर होता है। टेलीफोन एनालॉग सिग्नलों को भेजता है और प्राप्त करता है जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक तरंगें होती हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं जो बाइनरी सिग्नल होते हैं। मॉडम। मॉडम शब्द का अभिप्राय मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में बदलने की प्रक्रिया है। डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में बदलने की प्रक्रिया है। अतः मॉडम डिजिटल माइक्रो कंप्यूटरों को एनालॉग टेलीफोन लाइनों पर संवाद करने के लिए सक्षम बनाता है।
जिस गति से मॉडेम डेटा भेजते हैं उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। इसे मूलतः बिट्स प्रति सेकंड यानी बीपीएस में मापा जाता है। ट्रांसफर को मापने की विभिन्न इकाइयों को दर्शाए गए चार्ट में दिखाया है। मूलतः मॉडेम 4 प्रकार के होते हैं: बाहरी, आंतरिक, पीसी कार्ड तथा वायरलेस। बाहरी मॉडेम कंप्यूटर के बाहर होता है तथा कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट से एक केबल द्वारा जुड़ा होता है। एक अन्य केबल मॉडेम को टेलीफोन के वॉल जैक से जुड़ा होता है। आंतरिक मॉडेम सिस्टम यूनिट के भीतर एक प्लग-इन सर्किट बोर्ड होता है। एक टेलीफोन केबल मॉडेम को टेलीफोन के वॉल जैक में जोड़ता है। पीसी कार्ड मॉडेम क्रेडिट कार्ड के आकार का विस्तारित बोर्ड होता है, जिसे पोर्टेबल कंप्यूटरों में अंदर डाला टेलीफोन केबल मॉडेम को टेलीफोन के वॉल जैक से जोड़ता है। एक वायरलेस मॉडेम आंतरिक, बाहरी या पीसी कार्ड किसी भी रूप में हो सकता है। अन्य मॉडेमों से अलग इसमें केबल का प्रयोग नहीं होता है। यह वायु के द्वारा सिग्नलों को है और प्राप्त करता है। कनेक्शन सर्विस सेवा मानक टेलीफोन लाइनें और पारंपरिक मॉडेम डायल अप सेवा उपलब्ध करते हैं, जो बहुत धीमी है। बड़े संगठन टेलीफोन कंपनियों से विशेष तीव्र गति की लाइनें लीज पर लेते हैं, जो बहुत अधिक क्षमता प्रदान करते हैं। इन लाइनों को T1, T2, T3 और T4 लाइनें कहा जाता है तथा इनके लिए पारंपरिक मॉडेम्स की आवश्यकता नहीं होती। जबकि विशेष तीव्र गति की लाइनें बहुत महंगी पड़ती हैं, कुछ अन्य कम महंगे कनेक्शन भी हैं जो डायल अप सेवा की तुलना में काफी अधिक उच्च क्षमता प्रदान करते हैं। इनमें डीएसएल, केबल मॉडेम, सैटेलाइट और सेल्यूलर शामिल है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल तीव्र गति के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करते हैं। एडीएसएल असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले डीएसएल में एक है। केबल मॉडेम तीव्र गति के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करते हैं। सैटेलाइट वायु संपर्क सेवाएं सैटेलाइटों और वायु का प्रयोग डायल अप कनेक्शनों की तुलना में यूजरों की अधिक तेज गति से डेटा भेजने में करता है। सेलुलर सेवाओं का उपयोग मोबाइल उपकरणों और लैपटॉप द्वारा किया जाता है। ये उपकरण इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करने के लिए 3G सेलुलर नेटवर्कों का प्रयोग करते हैं। आइए पारंपरिक यूजर कनेक्शनों की लागतों और गतियों की तुलना करें। डेटा ट्रांसमिशन अर्थात संप्रेषण। डेटा कैसे भेजा जाता है? इसे अनेक कारण जैसे कि बैंडविड्थ और प्रोटोकॉल प्रभावित करते हैं। बैंडविड्थ ये कम्युनिकेशन चैनल की विड्थ या क्षमता का माप है। किसी दिए गए समय में कम्युनिकेशन चैनल से होकर गुजर करने वाली सूचनाओं की मात्रा का ये सूचक है। भेजे जाने वाले लेख दस्तावेज की तुलना में ध्वनि और वीडियो फाइलों के लिए अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। बैंडविड्थ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर बैंड का प्रयोग मानक टेलीफोन संप्रेषण के लिए किया जाता है। मानक मॉडेम और डायल अप सेवायुक्त माइक्रो कंप्यूटर इस बैंडविड्थ का प्रयोग करते हैं।
इसे निम्न बैंडविड्थ भी कहा जाता है। मीडियम बैंड, ये बैंडविड्थ है जिसका प्रयोग विशेष लीज लाइनों में मिनी कंप्यूटरों और मेन फ्रेम्स को जोड़ने में तथा लंबी दूरी तक डेटा भेजने में किया जाता है। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड वो बैंडविड्थ है जिसका प्रयोग उच्च क्षमता के ट्रांसमिशन में किया जाता है। इस बैंडविड्थ का प्रयोग विशिष्ट तीव्र गति के उपकरणों तथा डीएसएल युक्त माइक्रो कंप्यूटरों को केबल और सैटेलाइट कनेक्शनों में किया जाता है। सारांश, आप कार्य के अंत में पहुंच चुके हैं। आपने सीखा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम के तत्व,